आज का क्या टॉपिक है हमारा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इसके नाम में ही ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसकी थ्योरेटिकल एक पूरी डेफिनेशन लिखवा देंगे, पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है। बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है वो उसके बारे में बात करेंगे हम। और फंक्शन के अंदर क्या होता है? डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इस टाइप के होते हैं ना एलिमेंट्स। अब मान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी से डिनोट कर देता हूं मैं किसी फंक्शन को, टी से डिनोट करूंगा। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन को कब बोलेंगे हम? अगर हमें ऐसा फंक्शन मिल गया जिसकी डोमेन तो क्या है, कोई वेक्टर स्पेस, मान लेता हूं यूएफ। कोडोमेन भी कोई वेक्टर स्पेस है, उसको वीएफ मान लेता हूं। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन आ गए यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, ये सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसके बाद इसको नाम दे देंगे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं हम, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक सी चीज उठाते हैं, फिर उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं, फिर उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, जैसे सेट में करते हैं, ग्रुप में करते हैं ना, एक सेट ही होता है स्टार्टिंग में, तो कोई ग्रुप होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है, और उसके 4 पोस्टुलेट्स उसको सेटिस्फाई कर जाते हैं तो उसको ग्रुप नाम दे देते हैं, और कुछ पोस्टुलेट सेटिस्फाई कर जाते हैं उसको रिंग नाम दे देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। तो ये भी क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है, डोमेन यू है, कोडोमेन वी है। अब जो प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं, क्या सेटिस्फाई करवाएगा? पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा। यहां पे ये अल्फा और बीटा क्या है, किसके मेंबर होंगे? ये डोमेन के मेंबर होंगे, है ना? क्योंकि किसी फंक्शन में जब ऑपरेशन लगता है तो किसके ऊपर लगता है? वो डोमेन के ऊपर लगता है। फंक्शन का काम ही क्या है? डोमेन के एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करके कोडोमेन का एलिमेंट प्राप्त कर लेना। और दूसरी बात क्या होगी यहाँ पे, a इंटू टी अल्फा इज इक्वल टू टी ऑफ ए अल्फा, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे a कहां से आएगा? a फील्ड में से आएगा, जिस फील्ड के ऊपर ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं, और अल्फा हमारा u के अंदर से है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन लिखने चलते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? इफ uf and vf are vector spaces over same field f, यही भी सेम है ना ये f दोनों के पास। ठीक है, देन ए ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग, फंक्शन को मैपिंग भी बोल देते हैं ना, और फंक्शन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ, अब क्या करेंगे, ये मैपिंग क्या होगी, किस टाइप से होगी? मैपिंग के ब्रैकेट में लिख लेना टी यू एफ गोज टू वी एफ। ठीक है, अब ये टी यू एफ टू यू एफ कोई मैपिंग है। इफ फर्स्ट टी ऑफ, अब इसमें 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, अब ये दोनों है, इनको कंबाइन करके मैं एक ही प्रॉपर्टी बना दूंगा, उसी से चेक कर लेंगे हम। दोनों को कंबाइन करूंगा तो कैसे करूंगा मैं? ऐसे लिख दूंगा टी ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा। अब अगर कोई भी है, मेरे को 2 वेक्टर स्पेस मिल गए, उनके अंदर कोई फंक्शन दे दिया, किसी भी नाम से दे दिया, टी नाम से दे दिया मान लेते हैं, और अगर
ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इस प्रॉपर्टी का नाम ही लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे इनर प्रोडक्ट स्पेस वगैरह में करेंगे तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी नाम है इसका। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म का नाम दे देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। और अगर ये डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम आ गए तो इसको क्या कह देंगे, लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, अब ये कोई क्वेश्चन कर दे कि कोई मैपिंग देगे कब में ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी कब नहीं होगी, तो ये चेक करेंगे हम सबसे पहले तो। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर दिया तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। और अगर ये हमको डिक्लाइन करना होगा तो इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी डिससेटिस्फाई कर देगी तो भी ये ऐसा कर देंगे कि नहीं होगी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यूएफ डोमेन और वीएफ कोडोमेन, इतना तो पता चल गया ना। अब एक नोट लिख लो, इफ डोमेन एंड इन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर बोथ सेम, आई ई कैसी हो जाएगी, यूएफ से लेकर यूएफ तक, देन इट इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं। अगर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे ही कोई क्वेश्चन आ सकता है तो किस टाइप से आ सकता है। अब हमारे पास क्या है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर इज भी लिख लो एल टी, और टी जा रहा है R3 R से R3 R3। अब इसको LT कह लूं या LO कह लूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर एक ही बात है ना। पहला देखते हैं हम क्या है, T ऑफ x y z। ये x y z क्या है, ये वेक्टर है R3 का, इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, a1x प्लस b1z y, b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस a3y प्लस c3z। इस टाइप से दे रखी है हमने। ये भी R3 का कोई मेंबर है। इन सभी को सोल्व करके यहाँ पे कोई रियल नंबर, यहाँ पे भी रियल आएगा, यहाँ पे भी रियल, ये भी R3 का मेंबर आ जाएगा। ठीक है, और A1 B1 C AI BI CI क्या है यहाँ पे, आर फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स या स्केलर्स बोल लो। F में से R में से आएंगे ना, ये जो फील्ड होती है वहां से आते हैं। इसको मैं क्या लिख लूंगा, इसको अगर मैं सोल्व करने के लिए उस तरीके से करूंगा, A अल्फा प्लस बीटा वाले तरीके से, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अल्फा को ये एक्स वाई जेड को कुछ लेंगे हम, x1 y1 z1 ले कुछ भी लेंगे, बीटा को लेंगे कुछ x2 y2 z2, कोई स्केलर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा लिखेंगे, कैलकुलेशन कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो इसको टैकल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इसकी एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टाइप में लिख लेंगे। और वो कैसे लिख लेंगे, देखो अगर मैं वैसे भी देखना चाहूँ तो क्या है यहाँ पे, क्या टी ऑफ एक्स वाई जेड ही दे रखा है ना ये। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3,
और यहां लिख देता हूं एक्स वाई जेड। तो ये दिख नहीं रहा, इसी की रिप्रेजेंटेशन है ना ये। इसको जब मैं करूंगा तो ये क्या आएगी, एक 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी, 1 की नहीं आएगी, 3 क्रॉस 3 की ये जो, हाँ 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ही आएगी ये तो है ही अपने 3 क्रॉस 1 की पहले ही। तो इस टाइप की आ जाएगी a1x b1y c1z a2x b2y c2z, इसी टाइप की आएगी ना ये। अब देखते हैं, अब अगर कोई वेक्टर ऐसा है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, tx इज इक्वल टू ax, ठीक है। a तो इसको नाम दे देंगे हम यहाँ पे, x तो ये है ही, ये भी x है, ठीक है। अब इसके ऊपर चेक कर सकते हैं हम, सिंपल फॉर्म में आ गए ना, अब तक वो वाले लगा देंगे हम, प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे। प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या करूंगा मैं, x1 x2 लेट कर लेता हूं, x1 x2 बिलोंग टू R3, कोई भी ले सकता हूं ये x1 x2 वेक्टर ले लिया R3 के। तो अब क्या करूंगा, t ऑफ, और a बिलोंग करता है R में से, कोई स्केलर हो गया, ax1 प्लस x2 को देख लेता हूं किस टाइप का बनेगा ये, ठीक है। अब अगर ऐसे लिख रहा हूं मैं, t ऑफ x क्या होता है, ये पूरा भी किसी ना किसी R3 का मेंबर होगा ना, पूरा R3 का ही होगा। ये R3 क्या कह देगा, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन लगा रखी है यहाँ पे, एक्सटर्नल कंपोजिशन लगा के मैं भी R3 का मेंबर हूँ, ये कह देगा मैं तो हूँ ही R3 का, प्लस करके कहेंगे तो हम क्लोज्ड भी है एडिशन के अंदर, हम दोनों भी R3 के मेंबर होंगे प्लस करने के बाद भी। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, x की जगह x है, a की जगह a लिख दूंगा, x की जगह इसको इंटरचेंज कर, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ax1 प्लस x2, ठीक है। अब ये तो मैट्रिक्स है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना अंदर, ये भी मैट्रिक्स ही है, ये भी मैट्रिक्स ही है 3 क्रॉस 1 की, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो a को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ax1 लिख सकता हूँ प्लस ax2 लिख सकता हूँ। अब इसको दोबारा चेंज कर दूंगा मैं किसमें, tx1 प्लस tx2, ठीक है। इसको चेंज करने के बाद मैं क्या कहूंगा, ये तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करगी, तो ये क्या हो जाएगी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद अब ये तो कोई जनरल फॉर्म आ गई ना एक किस्म से। अब यहाँ पे फिक्स कांस्टेंट कुछ भी दे देंगे, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी रियल नंबर कोई भी दे देंगे, यहाँ पे x भी R3 में से आएगा, तो कोई भी इस टाइप का दिखेगा जो इसको रेप्लिकेट करता होगा, उसको क्या कह देंगे हम, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं इसका सेकंड ऑप्शन देखता हूं क्या है, सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, txyz इज इक्वल टू x प्लस 3y, 3x प्लस 7y, 7y प्लस 12z, ठीक है। अब इसको देखते ही हम क्या करेंगे, तेरे से थोड़ी घबराएंगे हम, ठीक है। तेरा तो बड़े वाला जो वो है ना जनरल फॉर्म, वो सोल्व कर रखी है हमने, तुझसे तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। तूने तो क्या कर रखा है, a1 की वैल्यू 1 दे रखी है और b1 की वैल्यू 3 दे रखी है। हमने तो ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर रखा है जिसमें a1 भी कुछ भी ले लो, b1 भी कुछ भी ले लो, पूरे रियल नंबर में से, तो ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा ना। इसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, tx इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे पूरी a की लिखूंगा तो मैं 1 3 0 3 7 0 0 7 12, ये कोई फिक्स आ गया कांस्टेंट सारे, दोबारा x लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का बनेगा तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना देगा। कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर देंगे हम ऐसे। थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन लिखता हूं, थर्ड ऑप्शन में ये ऐसे दे रखी है ना, एक्स वाई जेड कहां से आ रहे हैं, R3 में R में से। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी वेक्टर उठा लाओ एक्स वाई जेड में से, उसको खत्म ही कर दूंगा, बिल्कुल जीरो बना दूंगा उसको, ठीक है। इसका नाम भी अलग से हमारे पास जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसको। तो ये क्या कहता है, मैं जीरो बना दूंगा, कोई भी उठा लो, ठीक है। इसके अंदर तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करवा के देख सकते हैं हम, ये तो छोटा ही बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर अगर इस वे में करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे हम, इसको मैं लिख सकता हूं tx इज इक्वल टू 0x, ठीक है।
जीरो कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी? नल मैट्रिक्स आ जाएगी, सभी एंट्रीज जिसमें जीरो होंगी। ठीक है, क्योंकि जीरो को लिख सकता हूं ना मैं, 0x प्लस 0y प्लस 0z। इसको भी लिख 0y 0x 0y 0z 0x 0y 0z लिख के और ऐसी मैट्रिक्स बना दूंगा। तो दूसरे तरीके से करना चाहेंगे हम, बाय डेफिनेशन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? उसमें भी कोई ज्यादा बड़ी माया है नहीं। क्या करेंगे, हम कह देंगे अल्फा बीटा बिलोंग टू R3। अल्फा की वैल्यू ले लेता हूं मैं x1 y1 z1, बीटा की वैल्यू ले लेता हूं x2 y2 z2 और a बिलोंग टू ले लेता हूं r। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं t ऑफ अल्फा a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू t ऑफ a अल्फा प्लस बीटा। अब एक बात बताओ, अल्फा भी R3 का मेंबर है। अल्फा क्या कहेगा, मैं R3 का मेंबर हूं, ये कहेगा मैं स्केलर हूं, तो क्या कहेंगे, हम दोनों भी R3 के मेंबर होंगे। क्यों? क्योंकि R3 R तो वेक्टर स्पेस है, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई कराएगा, और बीटा कहेगा मैं तो R3 का मेंबर हूं ही, तो हम दोनों एडिशन होके भी R3 के मेंबर होंगे। और ये भाई साहब क्या कह रहा है, कोई भी ले आओ R3 का, मैं तो जीरो बना दूंगा उसको, तो इसको भी क्या बना देगा ये जीरो। तो ये क्या आएगा यहाँ पे 0 0 0, इसको LHS मान लेता हूं मैं, और उसके बाद RHS किसको मानूंगा, किसके इक्वल प्रूव करनी है मेरे को, इसके इक्वल प्रूव करना है ना इस टाइप से। तो क्या करूंगा मैं, RHS को ले लूंगा T ऑफ A ऑफ T अल्फा प्लस T ऑफ बीटा। इसको चेक कर लेता हूं क्या आएगा, ये सेम आ गया तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब T ऑफ अल्फा, अल्फा भी कोई R3 में से ही है, ये कह देगा इसको जीरो बनाऊंगा मैं, A इंटू जीरो भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो बनाएगा, जीरो प्लस जीरो भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये RHS से इक्वल आ गया, ये दोनों भी आपस में इक्वल आ गए, तो ये क्या हो जाएगी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आई बात सुन। अब फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है इसके अंदर, T ऑफ एक्स वाई जेड, ये दे रखा है ना। अब इसकी शक्ल तो उसके जैसे नहीं लग रही, नहीं लग रही ना, यहाँ पे क्या +1 एक्स्ट्रा आ गया कुछ, तो इसका मतलब उस तरह टाइप का मैट्रिक्स बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा। इसको दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे तरीके से क्या करेंगे, ये हमें पता लग रहा है, देखो जब मैंने वो दो प्रॉपर्टी लिखवाई थी उसमें बेसिकली कर क्या रखा था, ये कर रखा ना, दो को ऐड कर दो पहले, और अगर उसके ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो सेपरेटली ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो सेम वैल्यू देगा, वो इस टाइप का काम कर रखा था ना। ऐसे ही कर रखा था, T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू T ऑफ अल्फा प्लस T ऑफ बीटा, इस टाइप का दे रखा था ना कोई काम, कि अगर इकट्ठे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ या ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ऐड करो, एक बात है। इसमें देखो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 होता नजर आ रहा है यहाँ पे। थोड़ी सी अगर मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाऊंगा तो 1 + 1 2 होता नजर आ रहा है यहाँ पे, और मैं करके भी देख लूंगा। अभी तो स्टार्टिंग में ही हम टॉपिंग में, तो आराम से करके देखेंगे। T अल्फा बीटा मान लेता हूं मैं R3 में से, A मान लेता हूं R में से, ठीक है। अल्फा को क्या मानता हूं मैं, x1 y1 z1, बीटा को क्या मानता हूं मैं, x2 y2 z2, ठीक है। अब करता हूं मैं T ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आएगा, T ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, ठीक है। ऐसे ही करेंगे ना, पहले ऐड करके ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। अब इसका क्या करूंगा मैं, क्या वैल्यू दे रखी है इसकी, एक्स वाई जेड को पकड़ के ले आओ, उसमें 1 ऐड कर दो और इनको 0 बना दो, ऐसा ही है ना कुछ। तो क्या करूंगा मैं, इसके सभी को ऐड कर दूंगा, एक्स को वाई जेड कोऑर्डिनेट को, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस z1 प्लस z2 प्लस 1 कर दो, बाकी 0 0। ये मान लेते हैं कि हमारी आ गई LHS। RHS के लिए मैं क्या करूंगा, T ऑफ अल्फा को सेपरेटली करूंगा, T ऑफ बीटा को सेपरेटली ऐड करके चेक करूंगा। ये आएगा x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस 1 0 0 प्लस ये x2 प्लस y2 प्लस z2 प्लस 1 0 0, ऐसे आएगा ना ये।
अब क्या करूंगा मैं, दोनों को ऐड करूंगा तो ये तो सेम आ जाएगा, x1 प्लस 2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, ये तो सेम आ गया। प्लस में क्या आ गया, 1 प्लस 1 2, ये तो RHS आ गया, तो ये नॉट इक्वल टू LHS है। ठीक है, ये तो बनाएगा नहीं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है, और दूसरी बात, जब लीनियर की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर दिख गया, मोड दिख गया, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं बनाएंगे, चेक भी करके देख लेंगे हम ये चीजें। फिफ्थ लिख लेते हैं हम, क्या लिखोगे फिफ्थ में, टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 0। ठीक है, अब इसको अगर मैं करता हूं तो ये किसका मेंबर है, R3 का। एक बार तो इसको मैं उस तरीके से भी कर सकता हूं जैसे वेक्टर स्पेस में करते थे ना, हम डिस्कार्ड करते थे। अगर मैं इसमें, चलो वेक्टर स्पेस को छोड़ दो, वो उसमें तो स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। सबसे पहले तो वो वाली देख लेते हैं, टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा होता है या नहीं होता है। टी ऑफ x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 इज इक्वल टू होता है या नहीं होता किसके, x1 y1 z1 प्लस, इसके इक्वल होता है नहीं होता। अल्फा बीटा को ये मान लिया मैंने। ठीक है, पीछे सेम ही करते आ रहे हैं। तो इसका क्या आएगा आंसर मेरे पास, इसका आएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर 0 0। ऐसे आएगा नहीं, पूरे का स्क्वायर आ जाएगा इसका। यहाँ पे क्या आएगा, इसका x1 का स्क्वायर 0 0, x2 का स्क्वायर 0 0, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू है ना। तो इफ दिस, ये तो है ही नहीं, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सिक्स्थ की बात करेंगे तो टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगी, एक्स इंटू वाई 0 0। ये भी चेक कर लेना, ये भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये खुद चेक करना है दोनों। ठीक है, नोट कर लेते। कर लिए। अब एक नोट लिखो, उस नोट में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन टी यू एफ टू वी एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ एवरी टपल of V can be generated by linear combination, unique linear combination of vectors of U only, या फिर यहाँ पे यूजिंग लिख लेना, यूजिंग वेक्टर्स ऑफ यू ओनली। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, एवरी टपल का मतलब वेक्टर, एवरी टपल ऑफ वी का मतलब क्या, वेक्टर ही आएगा वी का। हर वी का जो वेक्टर आएगा वो इसके यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो जाना चाहिए। इसके 4 5 कुछ भी जितने भी आएंगे वे वेक्टर, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया कोई यूनिक और उससे जनरेट हो जाना चाहिए ये। ठीक है, इसका हर वेक्टर ऐसा ही कुछ करते थे हम, उसमें लीनियर स्पैन में करते थे ना ऐसा कुछ, जब इसका सब स्पेस की बात आती थी।
इसका मतलब अगर कोई ऐसा नहीं मिलेगा हमें जो जनरेट करता होगा तो उसको भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और या फिर कोई इसका कोई वेक्टर आके कह देगा भाई मैं हूं, मेरे को जनरेट करो, तो क्या वो ऑप्शन होंगे ए बी सी के, उस हिसाब से भी कर लेंगे ना, यूनिक होंगे या कितने होंगे, सेट बना देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हम इसके ऊपर। अब एक क्वेश्चन करो, अभी तक तो कैसा था वो R3 R टाइप के वेक्टर स्पेस पे काम कर रहे थे ना। अब देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए एल पी या एल ओ ऑन आर एक्स, ठीक है। ऑन आर एक्स का मतलब है टी आर एक्स से आर एक्स के ऊपर यह फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ऑन आर बोलते हैं ना रियल में हम, उसका मतलब क्या, रियल से रियल में ही फंक्शन है आर एक्स ओवर आर, ठीक है। वेक्टर स्पेस है ना ये, क्या वेक्टर स्पेस है ये, क्या कंसिस्ट करता है वेक्टर स्पेस, पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स एंड कोफिशिएंट्स फ्रॉम रियल नंबर आर। और डिग्री के लिए कुछ पता नहीं हमें, डिग्री कितनी है, कितनी भी हो सकती है डिग्री। तो पहला देखते हैं, यहां पे लिख रखा है p ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। इसको डी ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं भैया, ठीक है। ये ऑपरेटर होता है ना, ओडी में बताया था डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब ये देखो, सबसे पहले तो चेक करो कि अगर मैं डोमेन में कोई पॉलिनोमियल लेता हूं और उसका डेरिवेटिव कर देता हूं, तो वो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो भी कोई ना कोई पॉलिनोमियल ही आएगा, कुछ और तो नहीं आ सकता ना। ऐसा तो नहीं है ना मैं किसी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करूं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे खड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होगा, पॉलिनोमियल ही आएगा, पॉलिनोमियल होगा। तो इसका मतलब ये डोमेन और कोडोमेन तो सेम नजर आ रही है हमें। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो चेक कर लेंगे, क्या चेक कर लेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कर लो। लेट एफ जी बिलोंग टू, एफ और जी में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये एफ जी बिलोंग टू क्या है, ये आर एक्स, ए बिलोंग टू आर, टी ओ ए एफ प्लस जी, ऐसे ही चेक करेंगे ना हम। ए एफ प्लस जी अगर टी का डेरिवेटिव करूंगा मैं, तो क्या करूंगा मैं, डी बाई डी एक्स एफ प्लस जी, ए एफ प्लस जी, ठीक है। अब डेरिवेटिव तो हम कब से करते आ रहे हैं, 11वीं 12वीं क्लास से डेरिवेटिव करते आ रहे हैं ना। इसके बारे में तो कुछ भी करवा लो हमें। अब हमें मुझे ये बताया कि f और g अगर कोई दो फंक्शन दे दिए x के अंदर और उनका डेरिवेटिव करने को दे दिया, तो मेरी मर्जी है वो मैं इकट्ठा डेरिवेटिव करूं, अलग अलग करके डेरिवेटिव करूं, सेम रिजल्ट आएगा। a अगर कोई रियल नंबर दे दिया कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका डेरिवेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, कोई फंड नहीं है उसका, है ना। तो a को क्या लिख दूंगा बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ f प्लस d बाई डी एक्स ऑफ g। तो ये a ऑफ t ऑफ f आ जाएगा ना। इस टाइप से आ जाएगा। ये तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया, तो ये लीनियर ऑपरेटर हो गया। सेकंड देखते हैं अब हम, t ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 7x, इस टाइप का दे रखा है, ठीक है। अब ये t ऑफ f अगर f ऑफ 7x है, तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, बिना देख के समझे लिख सकता हूं ना इसको। तो मैं अगर दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग भी सेटिस्फाई करवाना चाहूंगा, तो t ऑफ f प्लस जी एक्स ऐसे करूंगा ना, इज इक्वल टू f प्लस जी ऑफ 7x, इस टाइप से करूंगा। अब फंक्शंस के बारे में तो हमें प्रॉपर्टी पता ही है, फंक्शंस तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, f ऑफ 7x प्लस g ऑफ 7x, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करूंगा तो कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं इसके ऊपर। t ऑफ a एफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू टी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। f g बिलोंग टू क्या है, ये आर एक्स, a बिलोंग टू r, इस टाइप से है ये। तो कोई भी अगर यहाँ पे लीनियर टर्म होगी तो कर देंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना हमें।
अब मैं करता हूं, अब ये यहाँ पे तो ए भी लिख देता हूं ना, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। यहाँ पे क्या किया था, डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन में भी हम ऐसे अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन का भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इंटीग्रेशन को भी तो ऐसे अलग अलग कर देते हैं हम, अगर एडिशन हो तो। मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे तो दिक्कत हो जाती, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम, एडिशन में तो कोई चक्कर नहीं है इसका। तो इंटीग्रेशन भी क्या करती है, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। इंटीग्रेशन भी क्या कैसा ऑपरेशन है, लीनियर ऑपरेशन है। अगर इस तरीके से लेंगे हम 0x fx माइनस, ठीक है, इसको इसके तरीके से कर लेना, डायरेक्ट लिख देना, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तो कैसा भी क्वेश्चन दे दे, बस ये प्रॉपर्टी लगा के देख लेना। किसी फंक्शन में कोई कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, तो कर सकता है, नहीं तो कोई बड़ी बात है नहीं। या कोई ये इन दोनों में से कोई प्रॉपर्टी डिस्प्रूव कर देना, या इस एक वाली को प्रूव कर देना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन टैकल कर लोगे ना इजीली। जितने करवाए हैं उनमें कोई दिक्कत है तो बताओ अभी तक। अब लिखो डेफिनेशन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम में ही जीरो है, और एक मैंने पहले एग्जांपल में भी बताया था ना, इसको जीरो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आ गया हमारे पास अब ये। अब क्या कहते हैं, इफ यूएफ एंड वीएफ आर टू वेक्टर स्पेस, अगर यूएफ वीएफ छोड़ो, टी कोई हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है यूएफ से वीएफ तक, ठीक है, तो टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू यू, ठीक है। थ्योरेटिकल लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या लिखोगे, थ्योरेटिकल लिखोगे तो भी यूएफ इज ए वेक्टर स्पेस, वीएफ इज ए वेक्टर स्पेस, टी इज ए मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, देन टी इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन इफ टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू यू, ठीक है। जीरो भी किसका मेंबर है, ये यू भी इनका मेंबर है। R3 होगा तो 0 से डिनोट तो कर देते हैं, लेकिन 3 टपल होते हैं उसके, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये तो रियल नंबर है, कोई रियल नंबर होगा तो डोमेन ही सिर्फ रियल नंबर, कोडोमेन ही रियल नंबर हो जाएगी ना। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है या नहीं होती है तो कर दिया ना हमने। आगे चलो, और इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय लिख लो जीरो कैप, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। टी दिस लिख दो, जीरो कैप लिख दो, एक ही बात है। आगे देखते हैं हम नेगेटिव ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दोबारा वही लिख देंगे, इफ यूएफ एंड वीएफ इज ए वेक्टर स्पेस, T is a linear transformation from UF to VF, ठीक है। Then minus T is called negative linear transformation, ठीक है, of linear transformation T, ठीक है। माइनस टी क्या होगी, अब ये साफ साफ पता लग रहा है ना, माइनस टी, ये -1 मल्टीप्लाई कर दिया बस हमने। -1 कोई रियल नंबर है, अगर माइनस टी में देना भी चाहूंगा तो किस टाइप का होगा ये, इसको -x कर देगा, बस ये कर देगा ना। और डिफाइन कैसे करूंगा इसको, माइनस टी इंटू अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा बताओ, ऐसे ही करूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन में भी हर वेक्टर के साथ माइनस कर दूंगा बस, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू यू, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत है मेरे को, माइनस टी इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर चलो मैं चेक भी करना चाहूं तो माइनस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब माइनस टी अल्फा ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ माइनस ए प्लस माइनस टी
ऐसे लिख दूंगा तो हो जाएगा ना ये। आई बात समझ में? बेशक ए के साथ माइनस मत लगा के यहाँ पे लिख लो, अगर यहाँ पे ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे लिख लो, और ये तो प्रूफ हो ही जाएगा इजीली। कैसे प्रूफ हो जाएगा ये? अब माइनस टी ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा को मैं लिखूंगा, ये किसका है? यू का मेंबर है टोटली। अब इसको मैं क्या कैसे डिफाइन कर रखा है हमने? बस माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है ना यहाँ पे। इसका आंसर क्या था? माइनस ऑफ टी ऑफ माइनस ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा, इस टाइप से आएगा ना। इसको लिख दूंगा टी ऑफ माइनस ए अल्फा माइनस बीटा, ऐसे लिख दूंगा इसको। अब क्या लिख दूंगा इसको मैं? माइनस ऑफ टी अल्फा प्लस माइनस ऑफ टी बीटा, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको क्या, ए भी है ना यहाँ पे, ए माइनस टी अल्फा प्लस माइनस टी बीटा, ठीक है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर देखो, आइडेंटिटी नाम में ही आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब जो कोई वेक्टर होगा उसको उसी के इक्वल रख देगा ये, है ना। उसकी आइडेंटिटी है तो उसी के इक्वल पुट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा उसको। तो इसकी क्या लिखेंगे हम? और ट्रांसफॉर्म करेगा खुद के अंदर, तो डोमेन और कोडोमेन तो सेम ही आएंगी। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इसके किसी वेक्टर को उठाता हूं, एक फंक्शन लगाता हूं, ये खुद ही वो ही रखता है, तो क्या कर देगा? इस ट्रांसफॉर्मेशन क्या की? कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की, इसको लिया, ये खुद ही गई इक्वल आ गया। समझ में आई? अब इक्वल इफ VF is a vector space, then a linear operator T such that VF to VF given by T of alpha is equal to alpha for all alpha belong to V, ठीक है। is called identity operator, is known as ठीक है, and denoted by I। आगे बात समझो। अब क्या करता हूं मैं? कुछ प्रॉपर्टी लिख लेता हूं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ LT U से जा रहा है V तक, U और V वेक्टर स्पेस है। ये बात तो बार बार में लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? T ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? अब 0, अगर कोई 0 को क्या लिख सकता हूं मैं? 0 प्लस 0 लिख सकता हूं, या फिर 0 को 0 इंटू 0 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। 0 इंटू 0 लिखूंगा, और 0 U के अंदर तो 0 मौजूद ही होगा ना। अगर U के अंदर 0 मौजूद ही नहीं है तो ये 0 इतना खतरनाक आदमी है, ये कह देगा अगर मेरे को नहीं रखोगे तो मैं तुमको वेक्टर स्पेस ही नहीं बनने दूंगा। ये करा है ना हमने ये काम। 0 तो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये तो रखना ही पड़ेगा। तो T को मैं 0 इंटू 0 लिख सकता हूँ। 0 रियल नंबर में से भी आता है, एक 0 रियल नंबर के पास भी है ना, एक 0, या फिर फील्ड के पास भी 0 होगा ना खुद का। फील्ड भी तो सबसे पहले तो ग्रुप ही बनाएगा एक 0, ये फील्ड का मान लेते हैं, ये है 0 वेक्टर का, वेक्टर स्पेस का। तो इस 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 इंटू T ऑफ 0, टोटल 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? और क्या है भाई? T ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू T ऑफ अल्फा माइनस T ऑफ बीटा। अब ये प्रॉपर्टी लिख दी
इस प्रॉपर्टी देख, ये प्रॉपर्टी लिखने का मतलब तो हम अपने आप के साथ ही एक मजाक कर रहे हैं ना बस। क्या मजाक कर रहे हैं हम अपने आप के साथ? प्लस की जगह माइनस कर दिया यहाँ पे बस। कोई पूछने वाला हो प्लस माइनस में फर्क ही क्या है? अगर मैं इस अल्फा को अल्फा प्लस इसको माइनस और बीटा भी तो लिख दूंगा, है ना? ये -1 इंटू बीटा भी यू से ही आएगा। अगर बीटा यू से है तो स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यू से ही आएगा। क्यों आएगा? ये भी ऐसे ही कहेगा भाई मैं तो एक्सटर्नल कंपोजिशन हूं, अगर मेरे को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो कहां से कर देगा? तो कि मैं वेक्टर स्पेस में। और ये दोनों अगर यू से ही आ गए तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने में क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है ना? ये माइनस अंदर शिफ्ट हो जाएगा, होगा। तो इसका भी कोई प्रूफ वाली तो बात नहीं है ना। इसका क्या प्रूफ करेंगे हम? ऐसे तो सारी चीजों का प्रूफ करते ही रहेंगे हम। 2 + 2 4 होता है, 3 + 3 6 होता है, उसका प्रूफ करने बैठ जाएंगे। ये काम की चीज क्या है यहाँ पे? तीसरे में लिखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन preserves लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है? ये लाइन तो लिख दी हमने, इंग्लिश में लाइन लिख दी हम, राज्य भी हो गए, एक रिजल्ट मिल गया हमको। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स लीनियर कॉम्बिनेशन। लेकिन इससे मतलब क्या है? जितना लाइन कंफ्यूजिंग है ना, उतना इसका रिजल्ट कंफ्यूजिंग नहीं है। साफ साफ लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? अगर सेम से काम मतलब सिर्फ इसका ये है, अगर अल्फा कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस Cn अल्फा n, इस टाइप के है ना, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी ले दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। T ऑफ अल्फा भी हमारे पास क्या आएगा? C1 T ऑफ अल्फा 1 प्लस C2 T ऑफ अल्फा 2 प्लस Cn T ऑफ अल्फा n। ठीक है। अब अगर कोई उठ के कह दे इसको भी प्रूफ करके दिखाओ, तो क्या कहेंगे हम? प्रूफ कर देंगे भाई। दोनों साइड क्या लगा रहा हूं मैं? ऑपरेशन लगा रहा हूं। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं? टी लगा दूंगा दोनों साइड। इसके ऊपर टी लग गया, टी अल्फा आ गया। इसके ऊपर लग गया तो ये पूरा उसके अंदर आ गया। अब मैं क्या कहूंगा? टी के पास तो एक प्रॉपर्टी है, पी तो लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो पहले तो टी ऑफ सी ऑफ अल्फा 1 टी ऑफ सी ऑफ अल्फा 2 ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद C1 कह देगा भाई मैं तो स्केलर हूं, दूसरी प्रॉपर्टी भी तो थी टी के पास, वो भी यूज कर लो, लगे हाथों। C1 को बाहर लिख लो, C2 को भी बाहर लिख लो। तो ये ऐसे कैसा लिख सकते हैं हम? ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां से अगर मैं थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाऊंगा अपना, थोड़े घोड़े चलाऊंगा दिमाग के, तो क्या कह सकता हूँ? ऐसा तो कुछ लिखा हुआ देखा था हमने, देखा था ना कुछ लिखा हुआ। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस हो, तो क्या करूंगा मैं? कोई भी वेक्टर को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। ध्यान देना इस बात पे। अगर मेरे पास किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस है, मान लेता हूं 1x(x)² बेसिस है। किसका बेसिस है ये? P2R का बेसिस है ना ये। तो P2R में से कोई भी आदमी आएगा, कोई भी इस a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स की फॉर्म का पोलिनोमियल आएगा, वो कह देगा कि मेरे को तो भाई इन तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, और वो भी यूनिकली लिख सकते हैं ना। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो मुझे, मतलब a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये कहां से आएगा? यहां से आएगा। ये तो दुनिया जान के है ना, ये तो बहुत गणे हैं देखा जाओ तो। P2R के अंदर से बहुत सारे हैं इस टाइप के, तो कितने ही ढूंढ लाऊं मैं? जितने ढूंढूंगा उतने कम है। ये तो समुद्र वाली बात होगी ना, समुद्र में से कितना ही पानी निकालो उतना ही कम है। तो ये तो कोई फिक्स आ गया मान लो। ये क्या कहेगा? मेरे को लिख सकते हो आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। कोई फिक्स आ गया ना पॉलिनोमियल यहां से, इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। अब कह रहा है कि अब इसके ऊपर दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से कोई रोक रहा आपको? कोई नहीं रोक रहा ना। तो क्यों रोकेगा? ये तो भाई बैलेंस हो जाएगी। अगर इस
अगर ऐसा कर दोगे ना, एक साइड लगाओ दूसरी साइड ना लगाओ, फिर तो दिक्कत है। दोनों साइड लगाने से कोई नहीं रोक रहा, दोनों साइड लगा दो मैं टी, लगा दिया ना। अब इनको अलग अलग करने से के लिए भी कोई रोक रहा है? कोई नहीं कर रोक रहा ना। क्यों? क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स लीनियर कॉम्बिनेशंस। अलग अलग भी कर दो अब इनको एक बार, तो टी ऑफ ए प्लस बी टी ऑफ एक्स प्लस सी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ए को भी अगर बाहर लिख दूं मैं तो 1 ऐसे लिख सकता हूँ। अब कमाल की बात क्या है, अगर ए बी और सी की मेरे पास वैल्यू आ जाए तो टी ऑफ पी एक्स निकाल सकता हूँ मैं, इजीली निकाल सकता हूँ क्या? और ये टी ऑफ पी एक्स क्या है? ये तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा है किसी के भी ऊपर, कोई भी उठा लाओ इसके अंदर से, ऐसा ही कह रहा है ना। ये तो कोई भी बंदा आ जाएगा इसके अंदर से 1 प्लस एक्स आ जाएगा, कह देगा मेरे ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, उसको भी हम सोल्व कर देंगे। क्यों सोल्व कर देंगे? हम कह देंगे टी ऑफ 1 टी ऑफ एक्स, और टी ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास होता ये और ये होएगा। ए बी सी लगाएंगे, आंसर निकालेंगे ए बी सी का और बता देंगे, ठीक है। या अभी तो वैसे ही बता रहा हूं मैं, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी ये चीज कि अगर किसी बेसिस का सभी वेक्टर्स की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू दे देंगे ना मेरे को, मैं किसी भी वेक्टर की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू बता दूंगा वहां से। ये किया भी होगा बीएससी में हमने, है ना? किया होगा ना बीएससी में, 3 के दे दिए, फिर कुछ पहले उसकी कॉम्बिनेशन निकालते हैं, टी लगा देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, एग्जाम में भी आते हैं इस टाइप के लीनियर डायग्राम में। यहाँ पे समझ में आ गया? तो यहां से एक और बात क्या कह सकता हूं मैं, इसमें यहां पे एक और बात क्या कह सकता हूं मैं, अगर आप ट्रांसफॉर्म वैल्यू किसी वेक्टर की पूछ रहे हो और किसी 2-4 की दे रखी है, तो मैं जब भी बता सकता हूं जब वे 2-4 जो दे रखे होंगे ना, उसको उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते होंगे। आई बात समझ में? अगर कोई मेरे को उठा के ऐसा कहते भाई टी ऑफ अल्फा निकाल, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दे दे, ठीक है, इनको यूज करके निकाल, तो मैं क्या कहूंगा, ऐसे तो भाई मेरे को पता नहीं कुछ भी, लेकिन मेरे को एक थ्योरम का पता है या रिजल्ट का पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स लीनियर कॉम्बिनेशन। ये क्या कहती है, अगर इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं इसको लिख दूंगा तो बता दूंगा मैं, नहीं तो मैं नहीं बताता कुछ भी, ठीक है। नहीं तो इस डेटा के हिसाब से तो मैं कुछ बता नहीं सकता, ये डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। आई बात समझ? कोई भी पूछ ले यार टी ऑफ अल्फा बता दे, और ये तीनों दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 2 दे दे, कुछ भी दे दे, अब तो मैं कह दूंगा अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में ये आ रहा है तो बता दूंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। और अगर एग्जामिनर ये कह दे कि ये बेसिस है, बेसिस कहते ही हम क्या कहेंगे, अब चेक करने की कोई आवश्यकता है, अब तो भाई इसकी स्पैन में तो सारे ही आ जाएंगे ना, बेसिस की स्पैन में तो सभी आ जाएंगे। आई बात समझ? बेसिस कह देगा फिर क्या चेक करेंगे, फिर तो कुछ चेक नहीं करेंगे, स्पैन में आ जाएगा, फिर तो कह देंगे सर कोई कार्रवाई करते हैं हम अपनी और बता देंगे आपको प्रोसेस में। तो ये नोट लिखो, गिव मी टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 टी ऑफ अल्फा n, ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू ऑफ इसकी है ना ये, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो भी दे रखे हैं, एंड आस्क मी अबाउट टी ऑफ C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 Cn अल्फा n ओनली, ठीक है। But I can't answer. I can't answer if. ये क्या है? About लिख लेते हैं, about T of alpha if alpha does not belong to linear
ठीक है। अगर कोई ऐसा अल्फा है जो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में बिलोंग ही नहीं करता, उसके बारे में मैं कुछ नहीं